हर गली में फैल चुकी एक खौफनाक फिजा। नहीं जानू तुम कौन सा कांपे तुम्हारे बदन का हिस्सा। बस चुपचाप सुन लो मेरा ये पुरस्कार किस्सा। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 12 साल थी और मैं 8वीं जमात का तालिबे इल्म था। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो उस वक्त से लेके आज तक मुझे डरावना ख्वाब बनकर डराता है। हमारे टाउन में 27 लोग गायब हो चुके थे। खौफ व हरास जगह जगह फैला हुआ था। किसी को भी मालूम नहीं था कि आखिर इन 27 लोगों के गायब होने के पीछे क्या राज है। उन्हीं दिनों मेरे घर के बगल वाले बंगले में एक बहुत ही पुरअसरार और अजीब सा आदमी शिफ्ट हुआ था जिसका नाम एडवर्ड डैंड्रिच था और लोग उसे मिस्टर डैंड्रिच कहकर पुकारते थे। मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब सा लगता था। जब भी वो आसपास होता तो मुझे खौफ बेहद महसूस होता। उसका कद तकरीबन 6 फुट 2 इंच था। काला स्याह चमकता हुआ लिबास पहने और नहायत सफ़ेद रंगत रखने वाला वो शख्स कभी भी किसी की इजाज़त के बिना उनके घर के अंदर दाखिल नहीं होता था और ना ही दिन के वक्त वो कभी बाहर दिखाई देता था। सिर्फ यही नहीं, उसके घर में रात के वक्त भी मैंने कभी भी रोशनी या बल्ब जलते हुए नहीं देखा था। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते और उसको एक अच्छा इंसान मानते। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। जब उससे लोग पूछते कि आप रात में ही क्यों बाहर निकलते हैं तो वो कहता कि जिस जगह वो जॉब करता है वहाँ की शिफ्ट रात की है, इसीलिए सारा दिन वो नींद पूरी करता और रात होते ही काम पर निकल जाता। घर में बिजली का बिल कहीं ज़्यादा ना आए इसीलिए वो लाइटें ऑफ रखता और किसी के घर के अंदर दाखिल होना उस शख्स की इजाज़त के बिना ये उसे पसंद नहीं। लोग इन्हीं बातों पर उसको एक ज़बरदस्त इंसान समझते, मगर मुझे वो हद से ज़्यादा डरावना लगता। मेरे अंदर एक अजीब सा शक था। मुझे लगता था कि टाउन में जितने भी लोग गायब हो रहे हैं उनके पीछे मिस्टर डैंड्रिच का ही हाथ है। जब मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो शाम के 7 बज चुके थे और खिड़की से जब मैंने बाहर झांका तो अंधेरा हो चुका था। मैं मिस्टर डैंड्रिच के बारे में इतना सोच रहा था कि मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और ना ही मैं होमवर्क सही से मुकम्मल कर पाया। अब मुझे ट्यूशन से घर जाते वक्त बहुत डर लग रहा था। पूरी गलियों में खामोशी छाई हुई थी। इक्का दुक्का लोग बस नज़र आ रहे थे जिनके चेहरे पर भी खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं डर और खौफ से तेज़ तेज़ पैदल चलने लगा ताकि फ़ौरन मैं घर पहुंच जाऊं, मगर मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं नीचे जा गिरा। मुझे कहीं भी चोट नहीं आई। मैं आराम से अपने कंधे पर अपना स्कूल बैग संभालते हुए उठने लगा और तभी उठते साथ ही जो चेहरा मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मेरे सामने मिस्टर डैंड्रिच खड़ा था। हेलो जैक, लगता है बड़ी जल्दी में घर जा रहे हो तुम, है ना? उसने कहा। जी मिस्टर डैंड्रिच, बहुत देर हो गई है, मैंने जवाब दिया। अच्छा, तुम चाहो तो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। नहीं मिस्टर डैंड्रिच, थैंक यू, पर मैं अकेला चला जाऊँगा। अरे रुको तो, आओ तो सुनो। वैसे तुम्हारा दोस्त टॉमी आज तुम्हारे साथ नहीं। काश दोनों होते तो मैं दोनों को छोड़ देता। मेरी गर्दन की तरफ अजीब तरीके से देखते हुए जब उसने ये जुमला बोला तो मेरा खौफ पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया
और मैं ये बोलता हुआ वहाँ से निकल गया। थैंक यू मिस्टर डेंड्रिच, मैं घर चला जाऊँगा। मैं इतना तेज़ी से गया कि रोड पर तेज़ी से आता हुआ एक बाइक मुझे ऑलमोस्ट हिट करता हुआ गया। गधे, बाइक वाले ने चिल्लाते हुए कहा। मगर जब मैंने मिस्टर डेंड्रिच की तरफ देखा तो वो अपनी डरावनी बड़ी सी मुस्कुराहट लिए दूर से मुझे ही देख रहा था, अपनी गाड़ी के अंदर बैठे। ओह गॉड, मुझे उस वक्त इतना डर महसूस हुआ कि मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गया। उस आदमी की मौजूदगी मुझे हमेशा कुछ अजीब सी घबराहट महसूस कराती थी। अगले दिन स्कूल में मैंने ये सारी बात जब अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी से शेयर की तो वो भी हैरान हुआ और कहने लगा, यार वाकई ये बंदा सही नहीं, ऊपर से ये तेरे घर के पास वाले घर में रहता है ना। हाँ टॉमी, ये कभी भी दिन में बाहर नहीं निकलना, ना ही कभी इसके घर में लाइट ऑन होती है। आखिर ये राज क्या है? मैंने आगे से कहा। यार तजस्सुस तो मुझे भी बहुत हो रहा है, क्यों ना हम इसके घर जाकर रात को चेक करें, क्या कहता है जैक? अरे टॉमी, पागल हो गया है क्या? हमें क्या उससे? अरे पागल, हो सकता है कि जो लोग गायब हुए हैं वो इसने अपने घर में कैद किए हों और हम दोनों जाकर उन सब को बचा लें और इस डेंड्रिच के बच्चे को बेनकाब कर दें। सोच, हम पूरे टाउन में हीरोज़ कहलाएंगे, हीरोज़। बात तो सही है टॉमी, मगर ये बहुत ख़तरनाक होगा, कहीं हम ही ना इसका अगला शिकार बन जाएं। रहने दे यार। अबे डरपोक, इसीलिए तो क्लास के बाकी सारे बच्चे तुझे चिढ़ाते हैं। तूने नहीं जाना तो ना जा, मैं ज़रूर जाऊंगा आज इसके घर में और उन सब को बचा लूँगा। टॉमी, क्या हो गया है तुझे? तू पागल तो नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता, तूने आना हो तो आ जाना, लेकिन मैं तो जाऊंगा भाई। टॉमी की ये बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैं नहीं चाहता था कि मैं उस खौफनाक आदमी डेंड्रिच के घर में घुसूं और ना ही मैं चाहता था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को वहाँ अकेले जाने पर कोई नुकसान हो। रात को मैं अपने कमरे की खिड़की से मिस्टर डेंड्रिच के घर पर नज़र रखे हुए था कि कब वो बाहर निकलेगा और जाएगा। तकरीबन 15 मिनट बाद वो बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। मुझे उस लम्हे में भी उससे बेइंतहा खौफ महसूस हो रहा था कि तभी फ़ोन बजा। मैं पीछे हटा और टेबल की तरफ बढ़ते हुए जब फ़ोन पर देखा तो टॉमी की कॉल थी। मैंने फ़ोन फ़ौरन उठाया। हेलो टॉमी। टॉमी का आगे से जवाब आया। हाँ जैक, आ रहा है ना? मैंने कहा। नहीं यार, तू मेरी बात। तभी टॉमी ने बात काटते हुए बोला, अच्छा सुन, मैंने तुझसे इनकार सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। मैं तुझे बता दूं बच्चू, मैं तो घर के अंदर दाखिल भी हो चुका हूँ। देख मेरी बहादुरी, अब तूने आना हो तो आ जाना। ये सुनने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। मुझे वाकई यकीन नहीं था कि टॉमी उस डरावने इंसान के घर के अंदर चला जाएगा। मैंने फ़ोन रखा और बिना कुछ सोचे समझे अपनी खिड़की से बाहर निकलकर छत पर चढ़ के मिस्टर डेंड्रिच के घर की बालकनी में छलांग लगा दी और खिड़की खोलकर उस घर के अंदर चला गया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर में अंधेरा था। एक गलती मुझसे जल्दी जल्दी में ये हुई थी कि मैं फ़ोन या टॉर्च अपने साथ नहीं लाया था। मैंने बहुत मुश्किल से आगे बढ़कर अंधेरे में कमरा खोला। जब मैंने वापसी कमरे की तरफ देखा तो ये पता चला उस बेडरूम में कहीं भी कोई शीशा नहीं था। उस बेडरूम में क्या, घर के किसी भी हिस्से में शीशा नहीं था। पुरानी अजीब अजीब तस्वीरें दीवारों पर थीं। बहुत दीवारें जर्द पुरानी और जली हुई थीं। हर खिड़की पर भारी और लंबे पर्दे लगे हुए थे, इतने लंबे कि हल्की सी रोशनी भी अंदर ना आ सके। मुझे ये सब देखकर और ज़्यादा खौफ महसूस हुआ और मैं घर में ये कहते हुए आगे बढ़ने लगा, टॉमी, टॉमी,
कहाँ है तू? मेरे दोस्त टॉमी की हमेशा मजाक करने की आदत थी। मुझे लग रहा था शायद पीछे से आके वो मुझे अभी डराएगा, मगर इस खौफनाक और अजीब से घर में मजाक करना तो दूर की बात, यहाँ पर तो कोई आना तक पसंद ना करे, इतना डरावना घर था। टॉमी, देख यार, मुझे यहाँ कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अगर तू मजाक कर रहा है तो बहुत बुरी बात है। चल अब चलते हैं यहाँ से। मैं ये कहकर हटा ही कि तभी अपने पीछे वाले एक अजीब से कमरे से आने वाली बू ने मेरा नाक सड़ाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और ये कहते हुए वो दरवाज़ा खोलने लगा। टॉमी, अगर यार तू अब कोई ऐसी वैसी हरकत करने लगा है ना तो तू बचेगा नहीं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ थीं और अजीब सी बू नीचे से ही आ रही थी। मैं आराम आराम से सीढ़ी उतरता हुआ अपने नाक पर हाथ रखे हुए नीचे जाने लगा, ये देखने के लिए कि ये बदबू कैसी है। और जो मंज़र मैंने देखा, अगर मैं आज भी याद करूं तो मेरा दिल हलक तक आ जाता। मेरे दोस्त टॉमी की लाश बड़ी बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी गर्दन पर खून भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दरिंदे ने इसकी गर्दन से इसका खून चूसा हो। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई और मैं तेज़ी की रफ़्तार से सीढ़ियाँ चढ़ते जब ऊपर आया तो एक और डरावना मंज़र मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो शख्स मिस्टर डेंड्रिच मेरे सामने खड़ा था। उसके बदसूरत और बेइंतहा भयानक चेहरे पर एक खौफनाक, लंबे और नुकीले दांतों वाली मुस्कुराहट थी। उस वक्त उसका रंग पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो चुका था। उसके मुंह पर खून भरा हुआ था, जिससे वो अपनी ज़ुबान से चाटते हुए मुझे कहने लगा, लजीज, बेहद बेहद लजीज था तुम्हारे दोस्त का खून, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा खून भी और ज़्यादा लजीज होगा। अरे हैरान मत हो जैक, तुम बिल्कुल सही सोचते थे। टाउन में गायब होने वाले 27 लोग मेरा ही शिकार बने थे। मैंने उन सब का खून पिया है और उन सब को कत्ल किया है। दरअसल मैं एक पिशाच हूँ। मेरी खुराक इंसानी खून होता है और अब मेरा अगला शिकार तुम हो। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मौत मेरे सामने है। वो दरिंदा अपने लंबे डरावने दांत बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने लगा और मैं एक एक कदम पीछे जाने लगा। 4 कदमों के बाद मेरा पैर एक सीढ़ी से फिसला और मैं सीढ़ियों से नीचे तहखाने में सीधा टॉमी की लाश पर जा गिरा और रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। ताज़ा ताज़ा लजीज लजीज खून, ये कहते हुए वो दरिंदा नीचे आ रहा था और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने हार मान ही ली थी कि तभी मेरी नज़र तहखाने के बिजली के बोर्ड पर पड़ी जो स्विच ऑफ था। मुझे इतना इल्म तो नहीं था, मगर मैंने सुना था कि अगर पिशाच रोशनी में आए तो ये जल कर मर जाता है। मैं भागते हुए रोते हुए अपनी आखिरी उम्मीद लिए फ़ौरन उस बोर्ड के पास गया। वो दरिंदा अब नीचे आ चुका था। उसने जैसे ही देखा कि मैं बोर्ड ऑन करने लगा हूँ तो वो चीखा, नहीं, और उसी लम्हे मैंने स्विच ऑन किया और पूरा घर रोशनी से चमक उठा और वो दरिंदा चीखें मारने लगा। उसका जिस्म जलने लगा
وہ چیخیں مار مار کے مجھے برا بھلا بولنے لگا۔ جلتے جلتے اچانک وہ خاموش ہوا اور ایک بھیانک ڈھانچے کے روپ میں آ کر بھسم ہو گیا، اور میں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں کسی پڑوسی نے مجھے اس گھر سے نکالا۔ مسٹر ڈینڈرچ کے گھر کے تہہ خانے سے انہی غائب لوگوں کی 27 لاشیں بھی ملیں جو غائب ہوئے تھے۔ اور لوگوں کو ایک بڑا جھٹکا بھی لگا جب انہیں پتہ لگا کہ اتنا شریف دکھنے والا انسان اندر سے ایسا تھا۔ اور جس طرح سے وہ 28 لوگ، جن میں میرا دوست ٹامی بھی شامل تھا، ان سب کی طرح اس پشاچ کا شکار بننے سے میں بچ گیا۔ اس بات کو آج 20 سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی ڈراؤنے خواب میں مجھے وہی سب آ کر ڈراتا، اور میں جھٹکا کھا کر اور ڈر کر اٹھ جاتا۔